सदस्यों का एसोसिएशन के हमारे पूर्वांचल के बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी शुभकामनाएं। हम सब लोग मिलकर एक अच्छा परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी होती है अपने विभाग के लिए अच्छा। बिल्कुल सर, हम लोग सेवा भाव इधर धन्यवाद। अभी मिलते हैं 10 मिनट बाद आओ। ठीक है, धन्यवाद। इसको लेकर सरकार क्या आने वाले समय नहीं, आप पहले पूरे आंकड़े लीजिए, पूरे देश के आप पता कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरा आग्रह सुन लीजिए, एक बार आप कंफर्म कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग चाहते हैं कि निर्बाध बिजली हमारे सभी उपभोक्ताओं को मिले। ये प्रयास है महाराज जी की सरकार का है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करते हुए आप सभी के माध्यम से मुझे अपनी बात कहने का अवसर मिला है। मैं अपने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोनों अपने पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। बाबा की नगरी काशी में मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनके आशीर्वाद के कारण 2014 के बाद आपने देखा होगा कि देश के अंदर अनेक वो स्थान, वो गांव, वो मजरे जहाँ तक विद्युत की आपूर्ति नहीं होती थी, वहाँ तक बिजली पहुँचाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में 2017 के बाद ऊर्जा विभाग निरंतर कार्य कर रहा है, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2017 से पहले जब हम लोग देखते थे कि कुछ जिले चिन्हित थे जिनमें बिजली जाती थी, बाकी प्रदेश की जो स्थिति थी अच्छी तरह से हम भीगे उससे। वो भी समय था जब 8 दिन में बिजली आती थी और 8 दिन रात में बिजली आती थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिनके नेतृत्व में आज ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय के शर्मा जी, जिन्होंने 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में एक अभियान का शुरुआत की, और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 12 तारीख से लगातार मैं पूर्वांचल डिस्को में हूँ। जो बस्ती से मैंने शुरुआत की, आज हम लोग बाबा की नगरी में हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जिस उम्मीद और विश्वास के साथ इस अभियान की शुरुआत हमने की थी, अभी भी मैं एक बिजली घर और वर्कशॉप पर होकर आया हूँ। लेकिन मुझे खुशी है ये बताते हुए 8 बजे से 8 बजे, यानी सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक हम लोगों को अपने देवतुल्य उपभोक्ताओं की समस्याएं सुननी है और उनका निस्तारित करना है। समय से हमारे अधिकारी पहुँचे, हमारे परिवार के सदस्य व कर्मचारी अपने अपने स्थानों पर पहुँच रहे हैं, और ये खुशी है बताते हुए कि जो समस्याएं जिस दिन आ रही हैं, लगभग 85 to 90% उन समस्याओं का निस्तारण सेम डे हो रहा है। बाकी 24 घंटे और मैक्सिमम 48 घंटे में हमारी समस्याएं जो देवतुल्य उपभोक्ताओं की है, वो हमारे परिवार के सदस्य, हमारे कर्मचारी अधिकारियों के द्वारा निस्तारित की जा रही है। इसी तन्मयता हम लोग 24 घंटे शहरी क्षेत्र में बिजली आपूर्ति कर रहे हैं, और भविष्य में हम लोग और सुदृढ़ करने के लिए, मैंने कहा ना, सोलर से लेकर विंड एनर्जी की तरफ भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायकों का धरना चल रहा है महंगाई बेरोजगारी को लेकर। देखिए, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात कहने का हक है। वो भी समाजवादी पार्टी के लोग अपनी बात कर रहे हैं, जो सरकार का काम है सरकार अपना काम कर रही है। राहुल गांधी भी तो भारत जोड़ो यात्रा 20 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, क्या लगता है कितना असर रहेगा 2024? ये तो देखिए, आप लोग भी जानते हैं, मैं राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। आप लोग भी जानते हैं कि कांग्रेस ने लंबे समय तक इस देश पर राज किया, उन्होंने देश को जोड़ा है या तोड़ा है, आप सब जानते हैं। अखिलेश यादव 17 तारीख को पद यात्रा निकाल रहे हैं, महंगाई क्या कहेंगे? मैंने कहा ना, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, वो उनका अपना विजन है, जो वो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन सरकार का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। सरकार हमेशा उत्तर प्रदेश के हित में काम कर रही है, और जो उत्तर प्रदेश के हित में होगा वो निर्णय माननीय महाराज जी की सरकार द्वारा लिए जाएंगे। अखिलेश यादव द्वारा लखीमपुर में ट्वीट किया गया कि सिर्फ दलितों पर ही अत्याचार हो जाए, जैसे कल का जो घटना हुई है, तो दलितों के ही साथ पहले, उसके बाद से हाथ रखने, दलितों के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाना, उन्होंने ट्वीट किया है। इस पर क्या? मैंने कहा, ये महाराज जी की सरकार है, इस सरकार में ना कोई दलित, सब समान है।
हम लोग सभी को अपने देवतुल्य नागरिक के रूप में देखते हैं और महाराज जी की बिल्कुल स्पष्ट नीति है। यदि कोई घटना होती है और उसमें जो लोग दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी चार जिलों का अनुसूचित जाति में शामिल हुआ है, वहीं पर अखिलेश यादव 17 तारीख को पेश करने जा रहे हैं 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए। तो क्या लगता है कि अब हो जाएगा? देखिए, यदि अखिलेश जी पूरी तैयारी के साथ पहले करते और उनकी नीयत साफ होती तो ये इस परिस्थिति पैदा नहीं होती। उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तैयारी के साथ जो निर्णय ले रही है, जो घोषणा कर रही है, वो पूरी तैयारी के साथ, ईमानदारी के साथ कर रही है। हम लोग दिखावे के लिए कोई भाषण या कोई घोषणा नहीं करते। ठीक है, थैंक यू। तो सब आप लोग दिखाते भी हैं, आपका सहयोग भी उसमें मिलता है। 17 के बाद अभूतपूर्व परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर ऊर्जा के क्षेत्र में हुआ। मंत्री जी, जो एक ट्विन टावर का एक हुआ जिसे उसको ध्वस्तीकरण किया गया, बाकी इसी तरह पूर्वांचल विद्युत निगम में एक बिल्डिंग बनाई गई अभी नया, अभी उसका उद्घाटन नहीं हुआ है। उसका ना नक्शा पास है और बिना नक्शा पास किए एक लापरवाही में उन्होंने एक अग्नि से, अभी जब ये खबर उठना शुरू हुआ तो उसको लिया गया, तो अभी पूरी तरीके से नहीं लिया गया अग्निशमन से। तो इस तरीके के लिए कार्रवाई को आप क्या देखते हैं? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर पॉलिसी सेम है, सभी के लिए बराबर नियम है। कहीं कोई विषय इस तरह का जानकारी में आएगा तो जो घटनाएं पहले है, जैसी कार्रवाई पहले हुई है, वो कार्रवाई आगे भी होंगी। मंत्री जी, अभी भी कई सारे ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बिजली कोई ख़राब हो जाती है तो 3-3 दिन तक नहीं बनता है, कई सारे ग्रामीण क्षेत्र। देखिए, यदि ऐसा कोई स्पेसिफिक स्पेस हो तो आप मुझे बता देंगे। मैं अभी वर्कशॉप में गया था और मैंने वहाँ रजिस्टर चेक किया, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी है कि 24 घंटे के अंदर हम लोग अपना ट्रांसफार्मर बदल रहे हैं। यही बगल की घटना है दानूपुर की, वहाँ पे 3-3 दिन लाइट नहीं आती है। अच्छा, लाइट वाला जो विषय आपने बताया मैं दिखवा लेता हूँ। यदि कोई जर्जर तार की और इस तरह की समस्या होगी तो हम लोगों ने रिवेम्प स्कीम में उन लोगों ने कवर किया है। सरकार का डिस्काम जो है आपका मुखिया विहीन चल रहा है और आपके जो एमडी तत्कालीन थे उन्होंने बीआरएस दिया और बाद में इस्तीफा दे दिया। और जो डिस्काम मुख्य अधिकारी विहीन हो, मुखिया विहीन हो। नहीं, ऐसा नहीं है। एडिशनल हमारे वहाँ अधिकारी, हमने पंकज जी पर चार्ज है, वो देख रहे हैं। ये तो एक व्यवस्था है। चार्ज में मंत्री जी क्या देख पाएंगे? मैंने कहा ये व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। आपने देखा होगा एडिशनल चार्ज हमेशा से मिलते आए हैं। एडिशनल चार्ज जैसी कोई नई नियुक्ति आ जाएगी तो उसी हिसाब से वो काम कर सकते। ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर ना तो अधिकारियों की कमी है ना संभावनाओं की कमी है। उत्तर प्रदेश के अंदर अच्छे अधिकारी भी हैं और हम लोग उसी विजन के साथ काम भी कर रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे बिजली का जो सरकार वापी पर फैसला आया है, असदुद्दीन ओवैसी का कल बयान आ गया है कि इंशाअल्लाह आजीवन ज्ञानवापी मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए, ये देश संविधान से चलता है। ये देश किसी ओवैसी के बयान से नहीं चलता और हम लोग हमेशा माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और मुझे विश्वास है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, हम लोगों की प्रायोरिटी देश और प्रदेश है। लोकहित में हमेशा सरकार का प्रयास है कि लोकहित में निर्णय हो। हम जो निर्णय आया है उसका सम्मान करते हैं और हमेशा से सम्मान करते हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में एक घटना हुई है गंभीर, उसके बारे में क्या कहेंगे? 2 दलित लड़कियों को लटका दिया गया है। देखिए, मेरा यही कहना है, आपने पहले भी देखा होगा कि महाराज जी की सरकार में यदि कोई घटना होती है अपराधी उसमें बख्शे नहीं जाते। यहाँ अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है। यदि कोई अपराध होता है तो उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाती है। मंत्री जी, एक बार अपने प्रेस वार्ता के बारे में एक बार पूरा वो बता दीजिए। मैं आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है, हमारे विभाग के विभागीय मंत्री आदरणीय AK शर्मा जी, जिन्होंने 12 सितंबर से 19 सितंबर तक समाधान दिवस सप्ताह के रूप में एक पूरा अभियान हम लोगों ने चलाया है और मुझे खुशी है बताते हुए कि मैं 12 तारीख से लगातार पूर्वांचल डिस्कॉम में हूँ। हमारे परिवार के सभी कर्मचारी अधिकारी समय से 8 बजे यदि सुबह का समय है, कई जगह हम लोगों ने औचक निरीक्षण किया। हम लोग सुबह 8 बजे पहुँचे, रात में भी हम लोगों ने 8 बजे हम लोग पहुँचे और मुझे खुशी है बताते हुए कि समय से पहुँच रहे हैं और समय से जो समस्या आ रही हैं लगभग 85 to 90% हम समस्याओं का सेम डे निस्तारण कर रहे हैं। पर मंत्री जी, आप ही के केंद्रीय मंत्री जब निरीक्षण कर रहे हैं बिजली विभाग का तो भरे अंधेरे में निरीक्षण कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर? कौन से केंद्रीय मंत्री? 2 दिन पहले मंत्री AK शर्मा जी बिजली विभाग का बाराबंकी में निरीक्षण किए और वहाँ पे बिजली ही गायब थी। देखिए, मेरा
निवेदन है, बिजली आप भी जानते हैं, आप प्रबुद्ध वर्ग हैं, कहीं यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाता है तो बिजली देखिए परमानेंट कहीं टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण कोई ऐसी है, लेकिन मुझे लगता है मुश्किल से 10 या 15 सेकंड के लिए वो हुआ था, उसके बाद तो तुरंत लाइट वहाँ पर आ गई। और हम लोग, मेरा ये भी आग्रह है कि हम लोग पॉजिटिव चीज़ों पर भी ध्यान दें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।